बोलते हो क्या मिलेगा? उन्होंने मेरी हत्या करके इस गुफा में फेंक दिया। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। तुमने गांव में जादू टोना करके गांव वाले को परेशान किया था। तुम्हारी वजह से मुरली नाथ की हत्या हो गई थी। तुम्हें तुम्हारी कर्मों की सजा मिली है। क्या बोलते हो? मेरे कर्मों का सजा मिली है? अब मैं तुम लोगों की सजा दूंगी, समझ गए? मुझे जाने दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम मेरे घर आए हो, जरा खातिरदारी करने का मौका नहीं दोगे? अगले दिन रोहित ने पूरी गांव की बैठक बुलाई। रोहित ने अपने साथ हुई घटना को गांव वाले को बताया, पर किसी ने रोहित की बात पर यकीन नहीं किया। आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने कल जंगल से आते वक्त एक गुफा के अंदर चुड़ैल देखी। मैंने चंदा की आत्मा देखी। वो दुगनी शक्तियों के साथ वापस आ चुकी है। वो सबकी जान लेने पर तुली हुई है। वो किसी को नहीं छोड़ेगी। रोहित, तू रात में बुरा सपना देखा होगा, इसलिए वो चुड़ैल दिखाई दे रही है। हमने आज तक कुछ भी नहीं देखा। चंदा आपस कैसे आ सकती है? हाँ रोहित, चंदू ठीक कह रहा है। मेरी बातों पर यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। हमें रोहित की बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमें तुरंत कुछ करना होगा। कल दोबारा से बैठक बुलाई जाएगी। सब समय पर पहुंच जाइएगा। रात को जब सब सो जाते हैं, वह चुड़ैल गांव में घुस जाती है। चुड़ैल सबसे पहले रोहित की घर में चली जाती है। रोहित को पूरी रात नींद नहीं आती। चुड़ैल रोहित के कमरे में चली जाती है। वह जागा हुआ होता है। मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे अपनी गांव की बाल भी बाका नहीं करने दूंगा। अरे गांव के तुम बचाओगे, जब तुम जिंदा रहोगे तब ना। मुझे छू करके तो दिखा। अरे ये तुमने क्या किया? मेरा बदन क्यों जल रहा है? ये धागा देख रही हो मेरे हाथ में? जब तक ये धागा मेरे पास है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये धागे के सहारे कब तक रहेगा तू? एक बात हमेशा याद रखना, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहते ही चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। पर रोहित जानता था वह चुप नहीं रहने वाली। चुड़ैल ने पूरे गांव में हाहाकार मचा दिया। कई बच्चों को चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया। सब लोग चुड़ैल के आतंक से डरने लगे। रोहित ने फिर से सरपंच की बैठक बुलाई। सरपंच जी, अब हमें कुछ करना ही होगा। ऐसे तो हमारा पूरा गांव चुड़ैल की चपेट में आ जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब पूरा गांव उसके हाथ में होगा। बसंत, पर हम क्या कर सकते हैं? रोहित, पर हम क्या कर सकते हैं? उस चुड़ैल के सामने हम कुछ भी नहीं है। पर मेरे पास एक योजना है। उससे उस चुड़ैल को हम पूरे आसानी से हरा सकते हैं। रोहित, अब हमें फूंक फूंक कर कदम चलना होगा। वह हमारी कमजोरी अच्छे से जानती है। हाँ सरपंच जी, मैं आपको योजना बताता हूँ। उसे केवल मंत्रों द्वारा बांधा जा सकता है। हमें कैसे भी पूजा के स्थान में उस चुड़ैल को लाना होगा। हाँ, पर कैसे?